नमस्कार, मैं बीपी सर आप सभी को आप करके अपने यूट्यूब चैनल बीएस मेथड बाय बीपी सर में स्वागत करते हैं। इस चैनल को बनाया गया है स्पेशल मैथ एंड रीजनिंग के लिए, जिसमें मैथ एंड रीजनिंग का जहाँ भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम होता है, जैसे मेंसुरेशन में बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, तो भी मेंसुरेशन पूरा डिटेल्स नहीं, जहाँ पर डाउट आपका होता है मैक्सिमम जगह वही चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, उस मैथ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे दो माध्यम से, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और एक लॉन्ग वीडियो के माध्यम से। शॉर्ट वीडियो में केवल उसका फार्मूला के थ्रू सॉल्यूशन से रहेगा और उसको फार्मूला को कैसे एलोबरेट किया जाए वो उसको लॉन्ग वीडियो में बताया जाएगा कि फार्मूला कैसे आया है। आपका एक मेंसुरेशन की क्वेश्चंस थी जो एसएससी में पूछा हुआ है। एक स्क्वायर के अंदर एक लीफ की आकृति यानी एक लीफ बना हुआ है, उसका क्षेत्रफल ये छायांकित भाग रहता है और इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, तो इसका हमने बताया था क्या कि क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है 4/7a²। आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सर कि 4/7a² कैसे होता है जब वर्ग की भुजा a होगा तब। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको ब्रीफली नॉलेज देते हैं। इसके बाद एक दो वीडियो और आपका इसका एक दो और लिख की कोशिश करेंगे हम लोग, जो शॉर्ट में डाला गया है ऑलरेडी, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे उसका सोल्यूशन होगा। 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है एग्जाम में, लेकिन हमने ए भुजा मानकर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने एक मान लो सर सी को सेंटर मानकर एक हमने क्वाड्रेंट खींचे, एक आपके पास सेक्टर बना रहा है त्रिज्यखंड, और फिर इसको ए को सेंटर मान के एक इसका त्रिज्यखंड हम लोग खींच रहे हैं बी से डी की ओर। तो इसमें दिया गया है कि इस लीफ का क्षेत्रफल बताया गया, इस पूछा गया प्रश्न में कि इस लीफ का क्षेत्रफल याद कीजिए। थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन बनाने से पहले इसकी भुजा हमने a सेंटीमीटर रखते हैं। तो बताइए 1 डिग्री का मान कितना होगा, πr²। तो 1 डिग्री का मान कितना होगा, तो πr²/360। ठीक है, तो बताइए थीटा का अगर मुझे मान निकालना होगा तो क्या होगा भाई, πr²/360 और उन्हें क्या होगा थीटा, है ना। तो यही मेरा क्या है, सेक्टर ऑफ एरिया त्रिज्यखंड, सेक्टर ऑफ एरिया त्रिज्यखंड की क्षेत्रफल होगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमने पहले ही बता दिया। थोड़ा सा हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। ये इस स्क्वायर में क्या है, अगर हम आपसे पूछे ABCD, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। अगर हम लोग ए को सेंटर मानकर यहां से अगर हम लोग एक त्रिज्यखंड बनाए तो क्या हम लोग कह सकते हैं क्या ये त्रिज्यखंड हुआ। प्रयास करना एक बार समझने के लिए, हो सकता है कुछ हम फिर से बता रहे हैं, वर्ग में दिखाना चाहते हैं। इसमें ABCD है। अगर C को केंद्र मानकर एक और हमने त्रिज्यखंड खींचते हैं तो क्या हमारा त्रिज्यखंड होगा क्या। प्रयास करना समझने के लिए एक बार और। इसे हमने ब्लैक पेन्स का यूज करते हैं और ये एरिया, ये दोनों एरिया को अगर हम लोग ऐड करते हैं एक साथ, एक ही में क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर इसका जो मान आएगा इस टाइप से बनने वाला है। ध्यान दीजिएगा, इसे ब्लू पेन का हमने यूज किया, एक ही बार हमने एक ही आकृतिक में दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये आपके पास बना, ब्लू पेन का यूज कर लिया, और फिर एक हम आपसे ABCD, इसमें A आपके पास सेंटर है, फिर हमने C सेंटर मानकर यहां से एक और त्रिज्यखंड बना रहा है। इसका हमने ब्लैक पेन का यूज करा जो इस टाइप से लाइन को खींच रहा है। थोड़ा सा प्रयास करना। एक हमने ब्लू पेन का यूज किए हैं और एक हमने ब्लैक पेन का यूज करके बनाया है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं क्या कि इसमें आपको दो लाइन देखिए, एक आपके पास ये एरिया निकला और ये जब हमने दूसरा एरिया निकाले तो सर हुआ एक आकृतिक और ये दो आकृतिक, लेकिन इसमें एक और दो दोनों है। तो इसमें से अगर हम लोग माइनस करते हैं पूरी स्क्वायर का एरिया को, तो ये एक वाला आउट हो जाएगा और ये हमने 2 3 जो मिला के बराबर 3 करेंगे तो एक आउट होगा, इसमें भी एक आउट होगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 आउट होगा, लेकिन एक आपके पास क्या होगा इसका एक जैसे इस स्क्वायर में क्या होगा कि सर इस स्क्वायर में कंबाइंड है 1 2 है ना,
इस स्क्वायर में हमारा क्या है, ब्लू भी है और ब्लैक भी है। थोड़ा सा समझने की प्रयास कीजिएगा हम क्या बताना चाहते हैं। तो हमने कह रहे हैं कि एक बार जब हम लोग जब दोनों इसमें से स्क्वायर के एरिया घटाएंगे तो केवल इसमें लीफ का एरिया जो 2 बार ओवरलैप किया है एक बार उसका बच जाएगा, उसका एक फिगर, तो ये फिगर बन जाएगा इस टाइप से। अब बताइए त्रिज्यखंड के लिए, अब बताइए इस त्रिज्यखंड के लिए, इसके लिए अगर ध्यान दीजिएगा, तो इसको केंद्र मान कर बनाते हैं तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये वृत्त बनेगा। ये पूरा अगर हम लोग वृत्त देखते हैं, वृत्त का एक खंड होगा, इसको हम लोग क्या किए, त्रिज्यखंड के नाम से जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये 90 डिग्री के एंगल्स पर है, क्या है, 90 डिग्री के एंगल पर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। आर का मान क्या है भाई, यहाँ पर आर इज इक्वल टू क्या है, आर इज इक्वल टू सर ए है, तो बोलोगे सर पाई ए स्क्वायर है बटा में 360, लेकिन ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का, 90 से गुना कर देंगे। अभी हमने बताया कि पाई आर स्क्वायर बटा में 360 और थीटा का मान यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें हमने ब्लैक पेन का फिर से हम आपको यूज करते हैं, जिसको हमने ए बी सी डी, इस बार सी को हमने केंद्र माना था, इस बार हमने किसको मानेंगे, ए को केंद्र मानकर हम लोग बनाएंगे। जब ए को केंद्र बनाएंगे तो आपके पास ऐसे बनेगा वृत्त। थोड़ा सा हो सकता है कि हम आपको बनाएंगे आकृति तो थोड़ा सा होगा क्लियर नहीं, आपको समझ में आएगा, लेकिन ये आपको समझना है कि ये वृत्त ही है। क्लियर है, ये क्या है आपके पास, वृत्त ही मान के चलना है, ये हमारा यही वृत्त बनने वाला है। तो जो अब बताइए, अब इसका जब आप एरिया निकालेंगे तो क्या हमारा ये भी त्रिज्यखंड बनेगा क्या, और क्या ऑलरेडी ये भी 90 डिग्री पर है क्या, ये सेक्टर ऑफ एरिया जो इसका भी होगा, इसका भी मान यही होगा। इसके लिए भी आर का मान कितना है, इसके लिए भी आर का मान, आपको पता है कि वर्ग भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो गौर करना, हम बता रहे हैं कि जो इस एरिया, इस जो लीफ बना है, इस लीफ में ये लाइनें 2 बार आ गई हैं, एक बार ब्लैक वाला और एक बार ब्लू वाला। तो अगर हम लोग इसमें से पाई, इसमें से वर्ग की क्षेत्रफल, जब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर का, तो बोलोगे सर कि इसमें तो सॉरी, इसका वर्ग की क्षेत्रफल जब हम लोग ए स्क्वायर घटाएंगे तो इसका ब्लैक भी घटेगा और ये वाला भाग ब्लू भी घटेगा, लेकिन इसमें सर ब्लू बच जाएगा। क्या बच जाएगा, ब्लू बच जाएगा। तो क्या हम लोग कह सकते हैं क्या कि तब सर इसकी जो क्षेत्रफल निकलेगा अब केवल लीफ की क्षेत्रफल बच जाएगा, यानी इसमें जो 2 बार आया था, साइडेड पार्ट जो 2 बार आया था, एक पार्ट खत्म हो जाएगा लेकिन एक पार्ट इसमें बच जाएगा। तो यही मेरा क्या होगा, इस लीफ की एरिया होगा। तो प्लीज हम लोग कह सकते हैं क्या, इसके भी होगा क्या कि सर पाई ए स्क्वायर बटा में 360 और मुझे क्या होगा 90 डिग्री, 90 से 4 बार कट गया, इसमें में 4 बार में कट गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर लीफ की एरिया कितना होगा, तो बोलो सर कि पाई ए स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 माइनस, अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, ए स्क्वायर, तब कटा दीजिए इससे, 2 से 2 बार कट गया, पाई ए स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर हम लिख देते हैं पाई ए स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7 ए स्क्वायर, और बाई 2 है और माइनस क्या होगा ए स्क्वायर, तो 11 हो जाएगा। तो 7 ये 7 क्या हुआ, एलसीएम हो गया, 11 ए स्क्वायर में से 7 ए स्क्वायर घटेगा तो क्या होगा 4/7 ए स्क्वायर। यही हमने बताया था शॉर्ट वीडियो में, लेकिन इसको हम निकालेंगे कैसे। हो सकता है कि आपको इस वीडियो को समझने में, नहीं जो स्टूडेंट है उनको समझने में दिक्कत होगा, लेकिन बार बार रिपीट करने का प्रयास कीजिएगा तो ये बहुत आपको अच्छा समझ में आएगा। तो हमने क्या बताना चाहते हैं, 4/7 ए स्क्वायर कैसे हुआ, इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की प्रयास किए हैं कि आपको समझ में आए कि 4/7 ए स्क्वायर इस फॉर्मेट से आते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद एक हम आपको और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, उसमें भी क्वेश्चंस को हम बनाते हैं, उसको शॉर्ट वीडियो में भी, अगर आपको जानना चाहिए कि नहीं मुझे शॉर्ट वीडियो से, तो क्यों उसमें फॉर्मूला बताया जाएगा, लेकिन वो फॉर्मूला आता कैसे है ये लॉन्ग वीडियो के माध्यम से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो क्लियर है, ध्यान दीजिए प्लीज, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें सेमी सर्कल है, यानी अर्धवृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, इसमें क्या है, सबसे पहले थ्रूली आप देखेंगे वीडियो को, पूरा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। तो इस वर्ग में 2 आपके पास अर्धवृत्त है, आपको वर्ग की भुजा बराबर होगा तो अर्धवृत्त भी क्या होगा, बराबर ही भागों में बांटा गया होगा। क्लियर है,
तो इसमें बड़े जो अर्धवृत्त काटे गए हैं, जो भाग बच गया है वही हमारा भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो बहुत खतरनाक हो जाता है ना। तो हम देखेंगे क्या कि वर्ग की क्षेत्रफल यानी स्क्वायर का क्षेत्रफल में से अगर हम लोग सर ये दोनों अर्धवृत्त की सेमी सर्कल के क्षेत्रफल को अगर घटा दिया जाए, हमने यूज करते हैं अर्धवृत्त की यानी सेमी सर्कल का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को घटाया जाए, लेकिन ये दोनों अर्धवृत्त है तो आपको पता है कि एक वृत्त के क्षेत्रफल में अगर 2 से गुना कर देंगे तो वो वृत्त की क्षेत्रफल आ जाएगी। तो हम लोग वृत्त की क्षेत्रफल अगर घटाते हैं तो इसका वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ए स्क्वायर। अर्धवृत्त की क्षेत्रफल कितना होगा, तो पाई आर का मान कितना होगा, गौर कीजिएगा आर का मान इसमें कितना होगा। तो ये आपके पास वृत्त है, पूरा वृत्त को हम लोग देखते हैं, गौर ध्यान दीजिएगा इसमें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं क्या सर, ये अगर पूरा ए है तो ये आपके पास सेंटर से ये कितना होगा, आर का मान आर बराबर क्या a/2 हो जाएगा क्या। तो हम लोग कहेंगे क्या कि पाई a/2 का होल स्क्वायर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 का 2 होगा, गौर करना पाई आर स्क्वायर बाई 2 और इंटू फिर क्या होगा 2 कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो पाई का मान कितना होता है भाई, 10/7 होता है। ए स्क्वायर में क्या होगा 4 होगा। अब यहाँ से 2 से कटा दो, 11 दूनी 22 होगा, 7 दूनी 14 हो गया, 14 ए स्क्वायर माइनस 11 ए स्क्वायर बाई 14 है ना। तो 14 माइनस 11 होगा कितना होगा 3 स्क्वायर बाई 14 इसका एरिया होगा। तो गौर करना शेडेड पार्ट का एरिया जो होगा वो होगा आपके पास क्या 3a स्क्वायर बाई 7। लेकिन आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे इजी क्वेश्चंस है, लेकिन जब ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा अभी हम आपसे पूछ रहे हैं, ये आपसे जब प्रश्न ऐसे पूछ दिए जाते हैं तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि इसका क्षेत्रफल आप बताइए, तब हो सकेगा इसका वर्ग का भुजा जिसमें दिया गया इस वर्ग का भुजा है। अब इसमें पूछ दें कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको मुश्किलें क्रिएट होगा, लेकिन इसी से ये जुड़ा हुआ भाग है, इसलिए इसको आपको मुझे समझना बहुत जरूरी है। तो कभी ये प्रश्न पूछेगा कि छायांकित भाग इसका क्षेत्रफल निकाला तो 3a स्क्वायर बाई 14 होगा, लेकिन इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसका भी निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा, इसका जो भुजा होगा a/2 हो जाएगा। 2 तरीका हम आपको बताना चाहते हैं। पहला तरीका क्या होगा कि 4 अगर ये 4 पार्ट को अगर एक स्क्वायर के 4 इक्वल पार्ट में हम लोग स्क्वायर डिवाइड करते हैं तो सब चारों बराबर भागों में स्क्वायर बनता है। तो इस से ये 4 भाग वाला जो एक छोटा सा हमने स्क्वायर देखते हैं, तो इस स्क्वायर का भुजा कितना होगा, तो बोलोगे सर a/2 होगा। क्या होगा, a/2 होगा। और आपको पता है कि इस स्क्वायर के अंदर जो हमारे पास होता है इसका क्षेत्रफल अभी जस्ट हमने बताया था क्या कि 4/7 a स्क्वायर होता है। 4/7 क्या होता है, a स्क्वायर होता है। क्लियर है। इसमें कितना ऐसा लिखा है, तो सर 4 कितना है, हम आपको बताया था क्या इसका भुजा कितना है, a/2 है। तो 4/7 a स्क्वायर इसका हुआ, क्लियर है। लेकिन इसका भुजा कितना है, a/2 है। तो लिखेंगे 4/7 a/2 का होल स्क्वायर। और ऐसे संख्याएं कितने हैं, सर 4 संख्या है। तो कितना है 1 2 3 4। तो हम कह सकते हैं कि सर 4/7 a स्क्वायर में कितना होगा 4 और इंटू 4 है, 4 कट गया। इसका भी एरिया जो होगा 4/7 a स्क्वायर ही होगा। इसका भी एरिया कितना होगा 4/7 a स्क्वायर ही होगा। तो ये तरीका क्या होगा, ये सर मेथड फर्स्ट मेथड जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि बीएस मेथड, ये इसलिए इसका नाम पड़ा बीएस मेथड। बीएस मेथड क्या लगा दिया हमने। इसका दूसरा तरीका क्या होगा कि अगर हम लोग ये इस जो हमने अभी आकृति बताए हैं इसको हमने हटा देते हैं थोड़ा सा समझने के लिए। आपको पता है कि ये छायांकित भाग का इस तरीके से अगर निकालते हो तो आप बताओगे सर ये भी तो आपके पास बनेगा, है ना। जैसे हमने बोल दिया कि ABCD है, तो एक आपके पास अर्धवृत्त इधर बना है। इस सेक्टर को हम लोग किसको माने, हमने CD को मानाकर एक हमने बनाया क्या, एक वृत्त बनाया। फिर हमने AB को मानकर हमने एक अर्धवृत्त खींचा है, ठीक है। तो फिर हम बोल रहे हैं क्या कि आप AD को मानकर एक वृत्त खींचे। ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो इसका हमने क्या करते हैं, अब इस छायांकित भाग का नहीं निकालकर हम लोग इसकी एरिया निकालना होगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना हम क्या बताना चाहते हैं। तो क्या हम कर सकते हो, क्या ब्लू पेन का यूज करते हैं कि सर इसमें इसका एरिया आप निकालिए। तो बहुत इजी है सर,
इस अर्धवृत्त की क्षेत्रफल निकाल देंगे, जिसकी भुजा मुझे पता है। ये दोनों अर्धवृत्त की हमने क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। गौर क्या कि आप एक अर्धवृत्त बनाइए जिसको AD बेस में AD को आपके पास क्या मानना है, डायमीटर मानकर। तो हमने यहां से एक ऐसा बनाया, ठीक है। थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा इसे समझने के लिए हम क्या बताना चाहते हैं। तो क्या कहोगे कि सर ये भी एक आपके पास अर्धवृत्त बनेगा। अरे बोलो हाँ या ना, वहीं से तो बोलना है आपको। तो बोलो यस, बिल्कुल सही बोल रहे सर। फिर हमने बोले कि सी, ठीक है। तो आपके पास CD व्यास मानकर, CD व्यास मानकर हमने एक और आपके पास अर्धवृत्त बनाए। तो क्या आप कह सकते हो कि देखिए ये आपके पास ब्लैक वाला अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त एक वृत्त बनाया। जैसे ये आप ध्यान दीजिएगा, ऐसे एक वृत्त हमने मान लिया, इसका भी एक वृत्त मान लिया। इसमें आधा पार्ट ही लेना है, आधा आधा एक वृत्त बन गया, ब्लू पार्ट वाला एक वृत्त बन गया। तो अगर हम लोग इस पूरे स्क्वायर में इस दोनों का एरिया में से अगर हमने केवल स्क्वायर का एरिया, पूरा स्क्वायर के एरिया घटाएंगे, तो ध्यान दीजिए ये 2 बार ओवरलैप हुआ है, ये भी 2 बार ओवरलैपिंग हुआ है, ये भी इसमें भी 2 बार आया है, इसमें भी 2 बार आपके पास भाग आया है। तो क्या एक बार हमने वर्ग की क्षेत्रफल पूरा घटाएंगे तो क्या एक एक बार हट जाएगा क्या? और जब एक एक बार हट जाएगा तो क्या हमारा आकृतिक स्लिप जैसा हो जाएगा क्या? तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि इसमें एक वृत्त और एक वृत्त, दो ब्लू वाला अर्धवृत्त मिलकर एक वृत्त बनेगा और दो ब्लैक वाला अर्धवृत्त मिलाकर एक वृत्त बनेगा, है ना। जिसकी आर, जिसकी रेडियस कितना है, तो रेडियस a/2 है। इसके लिए भी रेडियस कितना है भाई, तो a/2 ही होगा। जिसकी रेडियस, इसके लिए भी रेडियस कितना है भाई, a/2 ही होगा। क्योंकि ये पूरा आपके पास क्या है, भुजा है। इसके लिए अगर AB आपके पास व्यास है तो बताओ यहाँ पर रेडियस कितना होगा, तो इसके भी a/2 ही होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सबकी रेडियस भी आपस में बराबर है। तो सबकी जब रेडियस आपस में बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं कि 4 अर्धवृत्त मिलकर एक 2 वृत्त बन गए। जिसकी रेडियस कितना है, जिसकी R बराबर हम लोग कह सकते हैं क्या कि a/2 है और 4 अर्धवृत्त, इक्वल अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल्स अर्धवृत्त मिलकर क्या हम लोग कह सकते हैं क्या, ये 2 वृत्त बनाएंगे, 2 वृत्त बनाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि सर पाई r² एक वृत्त की क्षेत्रफल होता है। इसमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करके 2 वृत्त की क्षेत्रफल में से हम लोग a² यानी वर्ग की क्षेत्रफल को घटा दें, वर्ग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस करेंगे। स्क्वायर की एरिया, ध्यान दीजिएगा कि पूरा का पूरा जब स्क्वायर की एरिया होता है एक एक पार्ट इसमें से बच जाएगा, जो दो ओवरलैप हुआ होगा एक पार्ट हटेगा एक पार्ट बच जाएगा। तो वो कैसा आकृति बन जाएगा, स्लिप का एरिया। ये 96 भाग का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए 2 गुने 22/7, r का मान कितना है, a/2 का होल स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, a²। क्लियर है? फिर से लिख देते हैं 2 गुने 22/7 गुने a² बटा में 4। इसलिए कटाते हैं, 2 से 2 कट गया 11 और माइनस फिर क्या होगा, a²। ठीक है, तो आप कहोगे क्या 11/7 a² माइनस a² बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या 7 में 4 यानी क्या होगा 4/7 a² होगा। यही है प्रूफ। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना। ऐसे वीडियो बहुत सारे मिलेंगे जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आपको सॉल्यूशन शॉर्ट में भी मिलेगा और लॉन्ग में क्या मिलेगा कि उस शॉर्ट में जो फॉर्मूला बताई जाती है उस शॉर्ट फॉर्मूला को एक्सप्लेन करके लॉन्ग में कि ये कैसे आया फॉर्मूला, ये 4/7 a² कैसे हुआ। तो देखिए ये यहाँ से भी हम आपको बता दिए एक तरीका से और एक BS मेथड से भी बता दिए। BS मेथड मतलब हुआ बेस्ट सॉल्यूशन, है ना। तो ये दोनों आपके पास सॉल्यूशन आपके सामने हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। अभी नया चैनल है तो आपको थोड़ा बहुत त्रुटि होता होगा, लाइट में भी अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसे आप इग्नोर करना, कंटेंट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।